जय सीताराम। सतगुरु भगवान की जय। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अविनाशी और नाशवान ये दो ही तत्व हैं। नाशवान तत्व की प्राप्ति के लिए 84 लाख योनियां हैं, पर अविनाशी तत्व को प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य योनि ही है। इस मनुष्य योनि में आकर भी आप अपना समय धन का संग्रह करने और भोग भोगने में लगा दोगे तो फिर अविनाशी भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? यह बात खास सोचने की है। अभी अविनाशी तत्व अपने अधिकार में है। वह अविनाशी तत्व मिलता है दूसरों की सेवा करने से, दूसरों का हित चाहने से। ये प्राप्नुवन्ति मावेम सर्वभूत हिते रता। भगवान गीता में 121 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, हमारा लाभ हो जाए इस स्वार्थ की वृत्ति से हमारा बड़ा नुकसान है। मिलेगा कुछ नहीं और असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। अपने स्वार्थ की वृत्ति बहुत पतन करने वाली है, परंतु हर एक काम करने में यही वृत्ति मुख्य रहती है कि मेरे को सुख कैसे हो, लाभ कैसे हो। होना यह चाहिए दूसरों को लाभ कैसे हो, दूसरों का दुख कैसे दूर हो। लेकिन नहीं, हम केवल हमारा सुख और हमारा लाभ ही देखते हैं। कोई भी काम करे तो मेरे को क्या फायदा होगा, इस जगह यह सोचे कि दूसरों को क्या फायदा होगा। जिस काम से दूसरों को लाभ नहीं होगा वह काम हम नहीं करेंगे। इस प्रकार भाव बदले बिना शांति नहीं मिलेगी। आपका उद्देश्य दूसरों का हित करने का होना चाहिए। आपका हित अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको अपने निर्वाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके निर्वाह का प्रबंध पहले से है। जिस परमात्मा ने आपको जन्म दिया उस पर आपका पालन करने की जिम्मेदारी है। सबके हित का भाव न रखने से आपकी जो उन्नति होगी वह स्वार्थ का भाव रखने से नहीं होगी। दूसरों का हित न कर सको तो कम से कम इस बात का ख्याल रखो कि मेरे द्वारा किसी का अहित, किसी का नुकसान न हो। हरदम यह बात की सावधानी रखो, आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप घर में रहते हुए अपने को मालिक न मानकर सेवक माने तो आपके द्वारा बहुत हित होगा और स्वामी भाविक बहुत उन्नति होगी। जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उनमें कोई गुण था तो वह यह था कि स्वार्थ का त्याग। उन्होंने कभी स्वार्थ नहीं किया। दिखने में स्वार्थ अच्छा दिखता है पर वास्तव में स्वार्थी आदमी की उन्नति नहीं होती। स्वार्थी आदमी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। स्वार्थ बुद्धि तो पशु पक्षियों में भी होती है। पशु पक्षी भी धूप से अपनी रक्षा करने के लिए छाया में बैठते हैं, शीत तथा वर्षा से अपनी रक्षा करते हैं, परंतु वे अपना कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करता है। आपका भला वास्तव में भगवान की कृपा से होगा, आपकी चतुराई से नहीं। अपनी चतुराई से भला होता तो सब अपना भला नहीं कर लेते। भगवान की कृपा तब होगी जब आप अपना स्वार्थ और अभिमान छोड़ देंगे, भगवान की शरण हो जाएंगे। हमेशा यही प्रार्थना करेंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, आपको भूलू नहीं प्रभु, आपको भूलू नहीं। भगवान की कृपा का भरोसा रखोगे तो जहां जाओगे वहीं आपकी विजय होगी। पांडवों ने विजय प्राप्त की तो उनके पीछे केवल भगवान की कृपा थी, केवल भगवान का बल था। इसलिए आप निमित्त मात्र बन जाओ, रात दिन भजन स्मरण करो, हर अक्षण केवल आप भगवान का नाम जपो, राम नाम जपो, हरि नाम जपो। पर भरोसा कृपा का ही रखो। एक भगवान को याद रखो तो सब काम सिद्ध हो जाएगा। भगवान के अलावा आपके ध्यान में, आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में कुछ दूसरा नहीं रहना चाहिए। लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाएगा, सब जगह आपका परम कल्याण हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान के भक्त भगवान को याद रखते हैं, फिर वे संसार के सुख और दुखों की परवाह नहीं करते। आपके दो खास काम हैं, भगवान को याद रखना और दूसरों को सुख पहुंचाना। दूसरों को सुख न पहुंचा सको
तो कम से कम किसी को दुखी तो मत करो। आप किसी के दुख में निमित्त बनो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत सोचो। यह मामूली बात नहीं, बहुत ऊंची बात है। इससे आपका अंतकरण निर्मल होगा। नहीं तो अंतकरण निर्मल नहीं होगा तो अंतकरण निर्मल हुए बिना अच्छी बातें कभी भी आपके अंदर पैदा नहीं हो सकती, अच्छी बातें कभी भी आपके हृदय में ठहर नहीं सकती। अंतकरण जितना निर्मल होगा उतना आपकी स्वाभाविक उन्नति होगी। यह सिद्धांत है। भला करना इतनी ऊंची बात नहीं, बुराई का त्याग करने से भलाई सब तय होगी। दूसरों की सेवा में रुपए खर्च करना ज्यादा ऊंची बात नहीं, यह एक टैक्स है, टैक्स देना दंड है, कोई ऊंची बात नहीं। आपने रुपया इकट्ठा किया तो टैक्स तो दूसरों की सेवा करो। मैंने सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका की एक पुरानी बात सुनी है। सेठ जी गुवाहाटी गए थे, वहां व्याख्यान देते समय उन्होंने गीता के निर्वैरः सर्वभूतेषु इस पद की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि किसी भी प्राणी के साथ अपने हृदय में वैर नहीं रखना चाहिए। वैर भाव ईर्ष्या रखने से अंतकरण बहुत अशुद्ध होता है। वह सत्संग में तो धनी वर्द सज्जन बैठे थे, उनकी आपस में खटपट थी। उनमें से एक बोला कि मेरा दुनिया में किसी के साथ वैर नहीं, केवल एक ही व्यक्ति के साथ वैर है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरने वाला हूँ, वैर साथ में रख कर जाना ठीक नहीं है, इसलिए आज से मैं वैर यहीं छोड़ देता हूँ। अब मैं उसे कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा, उसका बुरा कभी नहीं चाहूँगा, नहीं करूँगा। दूसरा व्यक्ति भी वहीं बैठा हुआ था। सेठ जी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि यह आज सीधा हुआ है, इसने मेरे को बहुत दुख दिया है। यह कहता है कि मैं वैर नहीं रखूँगा, तो यह वैर नहीं मिट सकता। सेठ जी ने कहा कि मन में अच्छी बात रखो, किसी के प्रति बुरा भाव लेकर जाना अच्छा नहीं। वह बोला कि महाराज यह तो साथ में ही जाएगा। सेठ जी ने कहा कि साथ में बढ़िया चीज लेकर जाओ, वैर क्यों साथ लेकर जाते हो? पहले वाले सज्जन के मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं वैर छोड़ना चाहता हूँ, पर यह वैर छोड़ता ही नहीं है। यह वैर नहीं छोड़ेगा तो मेरा वैर छूटेगा ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वे घबराए और रोने लगे। सेठ जी ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी कहता हूँ कि वह भले वैर रखे पर तुम्हारा वैर तो निकल गया, उसके प्रति तुम्हारे अंदर तो कोई कपट भाव नहीं है। सेठ जी ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें भी कहता हूँ तुम वैर को छोड़ दो। उसने विचार किया कि दूसरे ने तो वैर छोड़ दिया, सेठ जी ने भी मुझे कह दिया कि तुम्हारा वैर निकल गया, तो फिर मैं अकेला वैर को क्यों रखूं? ऐसा सोचकर उसने भी वैर को छोड़ दिया। दोनों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को नमस्कार किया, एक दूसरे को गले से लगाया। आगे चलकर एक बार जब स्वर्गा आश्रम में वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था, तब उस व्यक्ति ने जिसने सर्वप्रथम वैर छोड़ा था कि बेटे ने सेठ जी को बताया कि मेरे पिताजी का शरीर छूटा तो उनके प्राण दशम द्वार से निकले, उनकी वही गति हुई जो योगियों की होती है। धर्म के लिए, दान पुण्य करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए भी पैसे की जरूरत नहीं। जो धर्म के लिए पैसा चाहता है वह धर्म के तत्व को नहीं जानता। जय सीताराम, हरे कृष्णा।